नमस्ते दोस्तों, एकेएम एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 14 में हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग 7 से लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर है, तो 7 नंबर में दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 यानी सारवा अंतर 7 दिया हुआ है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो देखिए डी बराबर 7 दिया हुआ है, एस 22 निकालना है, ए बराबर निकालना है, एन बराबर दिया हुआ है 22 और ए एन का वैल्यू निकाल मतलब दिया हुआ है 149। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1डी। ए एन का दिया हुआ है 149 बराबर ए का तो नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 22 माइनस 1 और डी मेरा दिया हुआ है 7, तो 149 बराबर ए प्लस 21 इंटू 7 यानी कि 149 बराबर ए प्लस 7 एक 7 7 दूनी की 14 147। ठीक है, अब ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 2, ए बराबर 2 यानी ए का वैल्यू आपका आ गया 2, ए का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, ए का वैल्यू 2 आया तो अब एस एन का फॉर्मूला बैठा दीजिए। एस एन का फॉर्मूला बैठाइएगा तो n बटा 2 और ब्रैकेट a प्लस एल यानी देखिए n क्या है, n तो मेरा दिया हुआ है 22 बटा 2, a को आया मेरा इतना 149, काटिए इसको 11 इंटू 151 और 11 को 151 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 को 151 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1661 आ जाएगा। ठीक है, 1661 आएगा। एक हजार एक सौ इकसठ आएगा। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट कीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा नोट, आगे बढ़ते हैं। का क्वेश्चन नंबर 6 में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट में उसका आंसर होगा 673। ठीक है, 673 होगा। मैंने गलती से वहाँ पे 1161 लिख दिया था। ठीक है, 1661 लिख दिया था, वहाँ पे 6973 उसका आंसर होगा। वहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, अब आते हैं हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A2 बराबर दिया हुआ है 14, A3 बराबर दिया हुआ है 18। अब इसको क्या कर सकते हैं, N बराबर दिया हुआ है 51, A2 को तो लिख सकते हैं प्लस D बराबर 14 पहला, एंड A3 को लिख सकते हैं प्लस 2D बराबर 18। अब देखिए समीकरण दूसरा और पहला को सॉल्व कीजिए। समीकरण दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस d बराबर 14। घटाइए, a कट गया, 2 में से d घटेगा एगो d, तो एगो d बच जाएगा यहाँ पे 4 यानी d बराबर 4 आ गया। ठीक है, d बराबर 4 आ गया, तो यहीं से लिखिएगा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए d का मान, a प्लस डी बराबर दिया हुआ था 14, a प्लस 4 बराबर 14 यानी a बराबर 10, a बराबर 10 आ गया।
अब a बराबर 10 आ गया और SN यहाँ पूछ रहा है कि SN योग क्या होगा, 51 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला बैठा दीजिए। SN का फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, n/2 यानी कि 51/2 2a 2a यानी 2 इंटू 10 प्लस n-1d यानी 51 - 1 और d आ गया मेरा 4। ठीक है, यानी कि 51/2 यहाँ पे 20 प्लस 50 चौका 200 220। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पे होगा। ठीक है, 51/2 इंटू 220, 2 से काट दीजिए 110। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 5610। 5610 हो जाएगा आपका आंसर। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा 5610 आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझना है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है S7 बराबर 49 एवं S17 बराबर 289। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग SN का फॉर्मूला पता होगा। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए n के जगह एक बार 7 रखिएगा, n का जगह एक बार 7 रखे हैं तो n के 7 रखिएगा तो 7/2 2a का तो वैल्यू दिया नहीं है तो 2a का a रहने दीजिए। अब 7 - 1 और d भी नहीं दिया हुआ है तो d का d रहने दीजिए। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 49, S7 का दिया हुआ है 49 बराबर 7/2। ठीक है, 2a प्लस 6d। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 98 बराबर 7 इंटू 2a प्लस 6d। अभी 7 है, 7 यहाँ पे भागा में आ जाएगा यानी 98/7 बराबर 2a प्लस 6d कट गया। यानी कि ए नहीं होगा, पहले 14 यहाँ पे होगा, 14 बराबर 2a प्लस 6d। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 14/2 बराबर a प्लस 3d यानी 7, यानी a प्लस 3d बराबर 7। तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 7 - 3d। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। a बराबर 7 - 3d, a माइनस 7 - 3d, a इक्वल टू 7 - 3d। अब देखिए ये तो n इक्वल टू 7 था, अब यहाँ से n इक्वल टू 17 लेंगे। अब यहाँ से n इक्वल टू 17 लेंगे। ठीक है, तो 17 यहाँ पे लिखेंगे, 17/2 2a प्लस 17 - 1d यानी S17 बराबर 289। टू ए प्लस 16d। ठीक है, अब इसको 2 से गुना कीजिए। 17 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा, यहाँ पे है तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए तो 17 आएगा यहाँ पे और 17 दूनी की 34 बराबर 2a प्लस 16d
ठीक है। अब यहाँ से a कॉमन लीजिए, मतलब दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसको मान लीजिए दूसरा, अब इसको मान लीजिए दूसरा, यानी यहाँ भी a का वैल्यू निकाल दीजिए, a इक्वल टू 17 माइनस 8d। इसको मान लीजिए दूसरा, इसको मान लीजिए दूसरा a इक्वल टू 17 माइनस 8d। ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा यहाँ पे लिखिए, समीकरण दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला कीजिए यहाँ से तो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17, यहाँ से a प्लस 3d बराबर 7। a में से a गया तो कट गया, खत्म 0। अब 8 में से 3 गया तो 5, यानी 5d बराबर 10, तो d बराबर 2। अब d का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है। अब d का वैल्यू 2 आया है तो d का मान अब समीकरण 1 या 2 में रखिए। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यहाँ तक हो गया हो तो इधर आते हैं, बढ़िए चलिए। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए d का मान जो है ना, d का मान यहाँ पे, यहाँ से लिखिएगा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए d का मान। समीकरण 1 कहाँ गया, ये है a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है। a प्लस 3d, d का मान 2 आया है। अब a का मान 1 आया है, a का मान 1 आ गया, a का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, Sn निकालना था, तो Sn निकाल लिए। Sn बराबर फार्मूला होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अब Sn बराबर यहाँ पे हो जाएगा, n का वैल्यू तो n दिया हुआ है, n का वैल्यू n, और 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1d, d कितना है 2 आया है तो 2। ठीक है। n बटा 2 यानी 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है। यानी ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n आएगा जी, यहाँ से 2n आएगा, 2n आएगा। अब 2n कैंसिल हो गया, 2n नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट देखिए। यहाँ से हो जाएगा n बटा 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 ना होगा, 2n माइनस 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखिए 2 मतलब n इंटू 2n बटा 2, ये 2 कट गया, n स्क्वायर बच गया, n स्क्वायर बच गया। यही आपका हो गया आंसर, यही हो गया आपका n स्क्वायर आंसर। Sn का फॉर्मूला आ गया आपका n स्क्वायर, फॉर्मूला मतलब आंसर आया। ठीक है। तो पार्ट 15 है, अब हम लोग 16 में मिलते हैं। थैंक यू।